दो केसेस इसके ऊपर चले, एक हाई कोर्ट में चला, वो हाई कोर्ट ने तो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गैर कानूनी है, जैसे शायद करीम साहब का वो फैसला था 208 सफ़े का। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको सुन तो रहे हैं, लेकिन इस जो केसेस हैं इसके दौरान आपने जितनी ज़मीन खरीद ली है वहाँ तक काम कर सकते हैं, जितनी नहीं खरीदी वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। ये अब कंटेम्प्ट की सूरत में मुझे नज़र आ रहा है कि जो काम कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है कि ये उसके अलावा ज़मीन जो सी खरीद भी रहे हैं, इंतकाल गैर कानूनी इंतकाल कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल ऐसा है। मैं जब हम लोग ग्राउंड पे इधर आए, मैं इस पर क्योंकि काम कर रहा था, काफ़ी रिपोर्ट किया है मैंने ऑन द ग्राउंड, तो मुख्तलिफ स्टोरी है जिसका एहसास अभी तक हुक्मरानों को पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि इसमें कागज़ में डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत बड़े क्लेम और दावे किए हुए हैं कि 21 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी इस पूरे 1,04,000 एकड़ के इर्द गिर्द जो वहाँ पर रिहायशी हैं, 6 लाख से ज़ायद लोग। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है, यहाँ तो 2 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। किसान हैं, जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, यहाँ से दूध, सब्जियाँ, आपने चावल देखे बहुत सारे, तो 2 लाख डायरेक्टली जॉबलेस हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यही एक वजह उन्होंने कहा था कि 20,000 घराने जब आप डिसलॉज करेंगे, चीफ मिनिस्टर को आला हुकाम ने ये ब्रीफिंग दी थी, तो ये एक पॉलिटिकल अनरेस्ट मुल्क में पैदा कर देंगे। जी, आपने मुझे बताया कि वो मिनट्स, जो मीटिंग के मिनट्स से आपके पास हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये यहाँ ऐसा माहौल है कि लोग इंतहाई परेशान है। इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि आप लोगों को डिसलॉज कर रहे हैं, मेजर फूड बास्केट को तबाह कर दिया ऑलरेडी। जहाँ हम खड़े हैं लोगों की फसल लगी हुई थी। जाहिद भाई आप तो जानते हैं, आप क्योंकि खुद एक काश्तकार के बेटे हैं, आप ये देखें ये क्या सूरत हाल है। तो ज़मीन पे से ऐसे लग रहा है कि उसकी ज़मीन उस फसल को वहीं पे दबा के चले गए। अभी यही एक है तो फर्स्ट हैंड स्टोरी जो आकर हमने लोगों से ली है। यहाँ एक गाँव नहीं, 2 नहीं, 70 से ज़ायद गाँव हैं बड़े, और शायद बहुत कम इधर मीडिया आया हो या उनकी अपनी इंटरेस्ट हो। कंसोर्शियम है, बिजनेसमैन है, चंद लोग हैं जिसको सरकार कवर दे रही है। और सबसे अहम बात यह है, सरकार इसको कह रही है कि मफाद आमा का ये प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ तो लोग डिसलॉज हो रहे हैं, 6 लाख लोग जो हैं यहाँ से निकलेंगे, उनको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा क्योंकि कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। और मफाद आमा का ये बज़ाहिर प्रोजेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि कंसोर्शियम 6,000 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस करना चाहता है और सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है इन 6 लाख लोगों को यहाँ से निकाल। ये इन्हीं से पूछते हैं एकड़ किन्ने दा दे रहे हैं। ये साडे को अपने ही कोई तो अपने बगैर ही बगैर बुलडोजर चला देता जी। हुकूमत जो खान साहब दी आ गई तां साडे गरीबां नाल जुल्म होण दिया जी। और की मियां साहब यानी कि पूछा भी नहीं आपने? तो बिल्कुल कोई नहीं जी, सब फ्रॉड है। कागजों के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, अवार्ड कागजों के अंदर हुआ है, सारी चीजें इन्होंने कागजों के अंदर। जाहिद भाई वो कह रहे हैं पूछा ही नहीं हमसे, देना ही नहीं चाहते, दे ही नहीं रहे। यही जो कानून है, जिस तरह आप कानून पढ़ें, जो ज़मीन हासिल करना क्या होता है मफाद आमा करने का जब सेक्शन 5 सरकार के लिए, तो इनको 2 लाख या 3 लाख के दरमियान जो पर एकड़ सरकार देना चाह रही है। यहाँ ऑन द ग्राउंड आप लोगों से आकर पूछें, मेन रोड लगते हैं सारे, कालाखताई रोड है, इम्पॉर्टेंट सारी लोकेशंस आप इसकी देखें, प्राइम्स हैं, और 20 लाख से 40 लाख पर एकड़ यहाँ पर मार्केट वैल्यू है। अगर सरकार इनसे ये ज़मीनें पहले फेज़ में 45,000 ज़मीन लेना चाहती है, वो 90 अरब में सिर्फ लेना चाहती है, लेकिन वो कमर्शलाइज उन लोगों की जो लोकल मार्केट की वैल्यू है वो आप हैरान रह जाएंगे, 1200 अरब रुपए की वैल्यू है। और फिर ये कमर्शलाइज होगी, वहाँ पर खरबों रुपए का कारोबार करना है। इनको तो खरबों में से कुछ नहीं मिलेगा। इनको तो अभी कुछ मिला ही नहीं है। 10 से 30% जो है लोगों को कुछ पैसे दिए गए, इनको तो कुछ भी नहीं मिला। 3 लाख में आप देखें उनकी तो 3-3 लाख की फसलें तबाह हो चुकी हैं और उनको कुछ मिला नहीं। और सेक्शन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है सरकार ने कि लोगों के खिलाफ केसेस करना। सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रही है। आज भी मेरी इंफॉर्मेशन में एक और पिटिशन फाइल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल काम करने की इजाज़त दी। यहाँ तो हमारी मालूमात आई हैं जो हमने देखी यहाँ पर आकर ग्राउंड पे लोगों से। यहाँ तो अभी भी ज़मीन का कारोबार लोग प्राइवेटली सरकार की मुबैना कुनायन से मिल के कारोबार हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की
ये क्लियर कट वायलेशन है जो खुला खिलाफवर्जी है। अट्रैक्ट करता है इस पे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत संजीदा इस पे कंटेम्प्ट लग सकती है। यहाँ पर आप जो फसलें देख रहे हैं ये आने वाले बहरान का आपको पेश खेमा है। यहाँ पर अगर ये फसलें खत्म हो गई, यहाँ पर ये अगर रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट बने, बिल्कुल बने, जो इलाके जो लैंड ऐसे हैं जहाँ फसल नहीं बन सकती, जहाँ पर ज़मीन नहीं उगा सकती, जहाँ पर अनाज नहीं निकल सकता, वहाँ पर तो आप बना लें। लेकिन जहाँ पर अनाज उग रहा है, जहाँ पर ये काश्तकार अपना काम कर रहे हैं, उनकी फसलें ये बुलडोज़र मार के उड़ाई जा रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाहर के मुल्क से आ गया फरंगी, हम पे कब्जा कर गया और इन्होंने इन किसानों को बगैर पैसे दिए इंतकाल करा के ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया और इनकी ज़मीनें आपके सामने और इनकी यहाँ बुलडोज़र चला दिए।